हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। आज 15 फरवरी सुबह सुबह जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की और हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है उनके लिए जिनके पास 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है और उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, तो उनके लिए बड़ी अपडेट आई है। 4 व्हीलर का डाटा है, पोर्टल ने उठाना शुरू कर दिया है। 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है तो कटेगा बीपीएल कार्ड। परिवार पहचान पत्र के आधार पर सरकार ने परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं। बीपीएल में दिए वार्षिक आय के ब्यौरे पर ही यह परिवार बीपीएल के पात्र माने गए हैं। अभी तक जमीन, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी पोर्टल पर अपडेट था। अब पोर्टल ने उन्हें परिवारों का डाटा उठाना शुरू कर दिया है। जिनके सदस्यों के नाम पर 4 व्हीलर रजिस्टर्ड है, ऐसे परिवार बीपीएल की श्रेणी से बाहर होंगे। इनके कार्ड कट जाएंगे। यह प्रक्रिया पोर्टल पर ऑनलाइन होगी। विद्यार्थियों को बस पास की सुविधा भी अब परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही दी जाएगी। इसके साथ डीएफएससी अशोक शर्मा ने कहा कि पोर्टल पर फेरबदल मुख्यालय से होता है। विभाग के एक कर्मी ने बताया कि 2 पहिया वाहन पर कार्ड नहीं कटेगा। नई व्यवस्था में प्रदेश भर में फैमिली आईडी देने के बाद वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी गई है। पुराने वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट में फैमिली आईडी लिंक कराई जा रही है, जिससे परिवारों की पहचान में पोर्टल से होगी। हर माह पोर्टल अपडेट होता है। डिपो होल्डरों के पास अपडेट लिस्ट हर माह आती है, जारी की जाती है। घर प्लॉट है तो कटेगा कार्ड। मकान के अलावा प्लॉट रजिस्टर्ड है तो उस व्यक्ति का बीपीएल कार्ड कट जाएगा। सरकार ने 100 गज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 गज मकान की छूट दी है। अब यह छूट हटा दी है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से पैमाइश कराई थी, संपत्ति का डाटा जुटाया था। अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। इस आधार पर संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। तो अब ये बड़ी अपडेट है और बड़ा झटका भी है। जिसको घर नाम है, जिसके प्लॉट नाम है, उन सभी का बीपीएल कार्ड कटने वाला है। पहले छूट थी कि सरकार ने 100 गज शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज मकान की छूट दी गई थी, लेकिन अब छूट को कम कर दिया है, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यदि आपके घर नाम है या प्लॉट नाम है तो फिर भी आपका बीपीएल कार्ड कटने वाला है, या 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है तो फिर भी आपका बीपीएल कार्ड कटेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। पहली बड़ी अपडेट थी बीपीएल कार्ड को लेकर। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है किसान आंदोलन 2 को लेकर। किसानों के तेवर तलक सरकार ने आज फिर बात करने को लेकर बैठक बुलाई है। लगातार संघर्ष जारी है। बैरिकेड तोड़ने के प्रयास पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागी गई हैं। पुलिस की तरफ से 25 किसान और घायल हैं। अब तक 2 डीएसपी समेत कुल 150 घायल हो गए हैं। हरियाणा की सीमाओं पर डटे पंजाब के हजारों किसानों के तेवर तल्ख हैं, लेकिन पुलिस की सुरक्षा को भेद नहीं पा रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए शंभू और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने मंगलवार शाम प्रदर्शन रोकने का ऐलान किया था, लेकिन देर रात से ही संघर्ष दोबारा शुरू हो गया। पुलिस ने रबर की गोलियां दागी। सुबह 7 बजे आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। किसानों ने ड्रोन को पतंग से लपेटकर गिराने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने जमकर आंसू के गोले और रबर की गोलियां दागी। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। पुलिस ने दाता सिंह वाला बॉर्डर पर लाठीचार्ज भी किया। दूसरे दिन शंभू बॉर्डर पर 25 किसान घायल हुए। अब कुल 125 किसान और 2 डीएसपी समेत 24 पुलिसकर्मी और 1 पत्रकार घायल हो चुका है। आज फिर से केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो चंडीगढ़ में जो मीटिंग है वो करने जा रहे हैं। तीसरी दौर की मीटिंग आज होने वाली है
आज क्या फैसला होगा ये देखना होगा। शाम 5 बजे जो मीटिंग है वो बुलाई गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से जानकारी आई है कि आज 5 बजे जो चंडीगढ़ है उसमें किसानों की और सरकार के जो मंत्री हैं उसके साथ एक बार फिर तीसरी जो बैठक है वो होने जा रही है। यदि हल निकलता है तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। एचएसएससी की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में परिवार के 2 अभ्यर्थी मेरिट में आए तो बड़े को मिलेगा 2.5 अंकों का लाभ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी ने ग्रुप सी और डी की भर्ती में अभ्यर्थी को सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के नियम तय कर दिए हैं। अभी सामाजिक आर्थिक आधार के 2.5 अंक तय कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को कट ऑफ तक पहुंचना होगा। सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ है। वहीं अगर एक ही परिवार के 2 अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं और परिवार में कोई नौकरी में नहीं है तो उस अभ्यर्थी को अंकों का वेटेज दिया जाएगा जिसकी उम्र ज़्यादा है। छोटे अभ्यर्थी को लाभ नहीं मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी ये नियम लागू होंगे। यह भी जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पर विकल्प भरने जरूरी है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी कोई प्रश्न नहीं करना चाहता तो उसमें 5वां विकल्प भरना होगा, यानी 5वां गोला भरना होगा। इसके लिए 5 मिनट अतिरिक्त मिलेंगी। किसी प्रश्न के विकल्प में 5 खाली छोड़े तो हर प्रश्न का 0.945 अंक काटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी। यदि आप परिवार में 2 भाई हैं तो यदि आप दोनों ही मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका जो बड़ा भाई है उसी को जो 2.5% अंक है या 2.5 अंक है वो दिए जाएंगे, छोटे को नहीं दिए जाएंगे। उसको जो लाभ है सोशल इकोनॉमिक का वो नहीं मिलेगा, केवल बड़े को मिलेगा यदि 2 भाई मेरिट लिस्ट में आते हैं तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी की तरफ से। चौथी अपडेट आई है विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से। हरियाणा के स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर ये लेटर है वो जारी किया गया है। यह लेटर का आदेश आज 15 फरवरी से लागू हो गया है। एकल शिफ्ट वाले विद्यालयों के लिए 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक स्कूल लगने वाला है और ये आज से ही लगेगा, यानी आज 15 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार आज से ही आपका स्कूल का समय में बदलाव हो गया है। दोहरी शिफ्ट वाले विद्यालयों के लिए सुबह 7 से लेकर 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट होगी और दोपहर बाद 12:45 से 6:15 तक दूसरी शिफ्ट चलने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है और आज 15 फरवरी बृहस्पतिवार गुरुवार से आज ये समय में बदलाव हो गया है। पहली शिफ्ट में जो स्कूल चल रहे हैं वो ये जो स्कूल दोहरी शिफ्ट में है वो सुबह 7 से लेकर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 12:45 से 6:15 तक और जो स्कूल केवल एक ही शिफ्ट में चल रहे हैं वो 8 से लेकर 2:30 बजे तक लगने वाले हैं। तो स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है और ये आदेश आज से ही लागू हो गया है 15 फरवरी से। तो चौथी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा के स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर। वही 5वीं अपडेट है। 5वीं अपडेट में कई खबरें आप सभी के लिए। पहला, हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में मार्च माह के अवकाश है वो जान लीजिए। 3 मार्च को रविवार है, छुट्टियां रहने वाली है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि शुक्रवार है, छुट्टियां रहने वाली है। 9 मार्च को दूसरा शनिवार है और 10 मार्च को रविवार है। 9 और 10 की छुट्टियां रहने वाली है। 17 मार्च को रविवार है, छुट्टियां रहेंगी। 23 मार्च को शहीदी दिवस है, शनिवार है, छुट्टियां रहेंगी। 24 मार्च को रविवार है, छुट्टियां रहेंगी। 25 मार्च को फाग होली सोमवार है तो छुट्टियां रहेंगी और 31 मार्च को रविवार है तो आपकी छुट्टियां रहेंगी। तो आपकी कई छुट्टियां रहने वाली हैं मार्च 2024 में। आपकी जो 9 छुट्टियां हैं वो मार्च 2024 में होने वाली है। इसके साथ नया शैक्षणिक स्तर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। वार्षिक रिजल्ट 31 मार्च को और प्रवेश उत्सव 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। बच्चों की वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन होगा। आज समय में बदलाव कर दिया गया है स्कूलों के। इसके साथ आज
से सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं आज से 10 बजे तक केंद्र पर पहुंचने के लिए भी जो आदेश है वो आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज बृहस्पतिवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी, लेकिन विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके बाद उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष देश विदेश में 39 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो भाग ले रहे हैं। दिल्ली में 877 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 5,80,192 छात्र शामिल होंगे। बोर्ड ने दिल्ली के लिए विशेष हिदायतें भी जारी की हैं। दिल्ली में मौजूद स्थिति के कारण यातायात संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसलिए छात्र अपने घरों से जल्द निकले ताकि वे 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच के छात्रों को मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। तो आज से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम हैं वो शुरू हो गए हैं। सुबह 10:30 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। बच्चों को 10 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की जो हिदायत है वो दी गई है। वही 5वीं अपडेट में अगली खबर आई आप सभी के लिए। तृतीय श्रेणी पदों के लिए चयनित युवाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के 41,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। तो आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई थी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अच्छी अपडेट आई है। 41,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी। हाल ही में तृतीय श्रेणी के 10,000 पदों पर भर्ती कर चुकी प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के बाकी बचे 41,000 पदों की भर्ती पूरी करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगेगी वो 10 मार्च के आसपास लग सकती है, यानी आपके पास 25 दिन के अंदर अंदर 41,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। सरकार की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। वहीं 5वीं अपडेट में सबसे आखिरी खबर आई आप सभी के लिए। यदि आप साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो आपको साइबर ठगी में 6 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल कर बताना होगा। इससे पिछले साल 77 करोड़ रुपए बचाए गए थे। हेल्पलाइन पर रोज 1100 कॉल आ रही हैं। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रोज 1100 लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं। बीते साल 4.11 लाख शिकायतें आई थी। साइबर हेल्पलाइन एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर पुलिस स्टेशन में 1.15 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 3,142 पुलिस अधिकारी, जिसमें 1,389 ऑनलाइन और 1,353 ऑफलाइन को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड CERIR पोर्टल और साइबर फोरेंसिक की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो बड़ी अपडेट आई है। यदि आपके साथ भी कोई साइबर ठगी होती है तो सबसे पहले 6 घंटे के अंदर अंदर या तुरंत 1930 पर 1930 पर तुरंत कॉल करें और पूरी जानकारी दें अपनी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।